हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है खेल, स्पोर्ट्स। दोस्तों, ये एक सदाबहार टॉपिक है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। क्लर्क से लेकर के आईएएस के एग्ज़ाम तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो उसमें देखा होगा कि तरह तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। एक से दूसरे एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में किसी दूसरे टाइप का प्रश्न आ गया और उससे अगले एग्ज़ाम में अलग टाइप से प्रश्न आ गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसमें आप जितने भी एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आप अगले एग्ज़ाम के लिए कोई सटीक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि मैं इस टॉपिक से आने वाला जो प्रश्न है उस प्रश्न का कैसे अंदाज़ा लगाऊं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाहता हूं। और मैंने लगभग पिछले 10 सालों के क्लर्क से लेकर के आईएएस के एग्ज़ाम पढ़े और उनमें देखा और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि इस टॉपिक से 2 दृष्टिकोण से प्रश्न आते हैं। पहला दृष्टिकोण है जीके के दृष्टिकोण से और दूसरा दृष्टिकोण है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जीके के दृष्टिकोण से जो प्रश्न आते हैं वो स्टैटिक जीके के प्रश्न होते हैं जो बदलते नहीं हैं, और जो करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं वो पिछले 8 से 10 महीने का जो करंट होता है उससे समझे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक से जुड़े हुए जीके के दृष्टिकोण से किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, मैंने मुख्यतः पिछले एग्ज़ाम से ये निष्कर्ष निकाला कि लगभग 10 टॉपिक इस टॉपिक से आते हैं, 10 पॉइंट्स इसमें से आते हैं। और ये पॉइंट्स आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि पहला जो पॉइंट है वो है कप व ट्रॉफियाँ। यानी कि कप और ट्रॉफियाँ में से प्रश्न जो आएगा वो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि इस कप और ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जैसे आपसे पूछ लिया कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, या उल्टा पूछ ले कि ये खेल है, इस संबंध से, इस खेल से संबंधित कौन सी कप और ट्रॉफियाँ आती है। तो इस टाइप से पॉइंट से प्रश्न आता है। दूसरा पॉइंट है खेल शब्दावलियाँ। खेल शब्दावलियों से भी आपके एग्ज़ाम में जैसे CHSL है, CGL है और विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं उनमें खेल शब्दावली के भी प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे पूछा हिट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो पॉइंट 3 देश व राष्ट्रीय खेल। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि किसी देश का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, या इसका उल्टा पूछ लिया जाता है कि ये जो राष्ट्रीय खेल है ये किस देश का है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, या हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट जो है खेल और परिसर का नाम। यानी परिसर का मतलब ये है कि जो मैदान है जिसमें कोई खेल खेला जाता है उस मैदान का क्या नाम है। जैसे एरेना आपसे पूछ लिया कि जो एरेना जो परिसर है, खेल का मैदान है, इसमें कौन सा खेल खेला जाता है। या आपसे ये पूछ लिया जाए रिंग जो परिसर का नाम है ये किस खेल से संबंधित है। तो पॉइंट 4 आपको समझ में आ गया होगा। 5th पॉइंट है खिलाड़ी का नाम, उपनाम या देश व खेल का नाम आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा कि टर्मिनेटर किस खिलाड़ी को कहा जाता है, उड़न सिख किस खिलाड़ी को कहा जाता है, और आपसे पूछ लिया ये किस खेल से संबंधित है। जैसे टर्मिनेटर का नाम आपसे पूछा तो क्रिकेट से संबंधित है, हरभजन सिंह, और जो उड़न सिख है वो धावक है। तो इस प्रकार से आपको इस पॉइंट से प्रश्न आता है।
इसके बाद आता है खेलों के पुरस्कार। तो आपको खेलों के पुरस्कार में आपसे ये प्रश्न पूछा कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है या कोच को दिया जाता है। तो आपका प्रश्न आंसर होना चाहिए कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता, वो कोच को दिया जाता है। तो ये खेलों के पुरस्कार है। खेलों से जुड़ी हुई संस्थाएं, आपसे संस्थाओं का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इस प्रकार से संस्थाओं से जुड़ी हुई जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है खेल स्टेडियम, संबंधित देश या राज्य का नाम। आपसे इस पॉइंट से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी स्टेडियम का नाम दे दिया जाता है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल का है तो किसी देश का नाम पूछा जाता है, अगर वो भारत का है तो राज्य का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न खेलों का जीके आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो कितने वर्षों बाद आता है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो उनमें कितने वर्षों का अंतर होता है। तो हम विभिन्न प्रकार के जो जीके हैं वो इसमें इस पॉइंट पे करते हैं। लास्ट पॉइंट है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा कि पोलो जो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है इस पॉइंट से आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जीके के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से ये 10 पॉइंट है। मैंने 10 पॉइंट जो है आपको बताने का प्रयास किया है और आप भी इन पॉइंट्स के अंदर जो है अपना इस टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप अगर इस तरीके से प्रश्न करते हैं, इन 10 पॉइंट्स के अंडर करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आने वाला प्रश्न जो है आप छोड़ेंगे नहीं, उसको करेंगे। तो इसी दोस्तों जीके के दृष्टिकोण से जो हमने पहला टॉपिक लिया था कप और ट्रॉफियाँ। देखो किसी एक खेल से संबंधित बहुत सारे कप और ट्रॉफियाँ होती है जिनको याद करना, रटना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिस प्रकार मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में प्रश्न को हल करने के लिए हम कोई ट्रिक का यूज़ करते हैं, कोई फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार हम जीके के प्रश्नों को भी ट्रिक लगाकर हल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई कप और ट्रॉफियों को याद करने के लिए एक ट्रिक लिखी है, उसके माध्यम से हम क्रिकेट से जुड़ी हुई कप और ट्रॉफियाँ जो आप वीडियो में देख रहे हैं उनको ऐसे तो रट्टा मारना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु अगर हम ट्रिक से याद करें तो ये इनको आसान करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने ये ट्रिक बनाई है उस ट्रिक को आप बिल्कुल भी अदरवाइज ना लें। ये केवल आपको याद करने का एक तरीका है और इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके हम इन कप और ट्रॉफियों को याद करते हैं। जैसे ट्रिक है, एशिया के क्रिकेट खिलाड़ी दिलीप ने वीजी रईस को झांसा दे बाहर कर दिया। मतलब एशिया का कोई क्रिकेट खिलाड़ी है दिलीप का नाम तो आप जानते ही हैं, दिलीप वेंगसरकर खिलाड़ी थे क्रिकेट के हमारे इंडिया के। वीजी रईस को झांसा देकर बाहर कर दिया। तो लाइन को आपने पढ़ लिया। अब इस लाइन में कुछ कीवर्ड आपको नजर आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स की सहायता से हम इन क्रिकेट की कप और ट्रॉफियां याद करते हैं। सबसे पहले एशिया को लिया हमने, तो एशिया कप हो गया, एशिया से एशिया कप हो गया। क्रिकेट खेल है, दिलीप से दिलीप ट्रॉफी हो गया, वीजी ट्रॉफी हो गया, रईस वीजी ये कीवर्ड है, दिलीप कीवर्ड है, रईस से र से बनता है रणजी ट्रॉफी, ई से बनता है ईरानी ट्रॉफी,
से बनता है CK नायडू ट्रॉफी, झांसा झांसा से बनता है झांसी की रानी ट्रॉफी, दे से देवधर ट्रॉफी और बाहर से क्लिंच बाहर ट्रॉफी। तो देखिए दोस्तों, आपने एक ट्रिक के साथ क्रिकेट से जुड़ी हुई कई कप और ट्रॉफियां याद की। तो आप कोशिश कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो ट्रिक मैंने बताई है उसी ट्रिक को आप याद रट्टा मारो या याद करो। आप खुद भी कोई ना कोई ट्रिक बना करके ये कप और ट्रॉफियां याद कर सकते हैं। और इसी तरह जितने भी खेल हैं उनसे संबंधित भी मैंने बहुत सारी ट्रिक बनाई है। आगे आने वाले वीडियो में मैं ये कप और ट्रॉफियों की जो ट्रिक है वो देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, खेल से जुड़ा हुआ दूसरा जो टॉपिक है जो जीके के दृष्टिकोण से है वो है शब्दावली। कई बार आपने देखा होगा कि कोई शब्दावली दे दी जाती है आपसे, कोई शब्दावली जैसे बंडर है। बंडर जो शब्द है, जो टर्म है, उसका संबंध किस खेल से है, तो आपको ये याद करना होता है। और एक ही खेल से जुड़ी हुई कई शब्दावलियाँ होती है, उनको रट्टा मारना आसान नहीं होता, क्योंकि लगभग खेलों में जितनी भी शब्दावलियाँ हैं एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए, जैसे कि हमने पहले टॉपिक के लिए एक ट्रिक ली थी, उसी प्रकार दूसरे टॉपिक के लिए भी हम एक ट्रिक लेते हैं। आप जानते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अटूट है और उनमें तकरार कायम रहती है। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक में, इस ट्रिक में आप देख रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो तकरार है, उस तकरार के माध्यम से हमने पोलो जो खेल होता है उसकी शब्दावली बनाई है। तो देखिए दोस्तों, पति ने, क्योंकि पति ऑफिस में है, तो पति जो है अपनी पत्नी को फोन करता है कि पति ने पत्नी से कहा, मैं लेट हो चुका हूँ, इसलिए मेरे चक्कर में मत रहना, रोटी पो लेना। अर्थात मैं लेट हो चुका हूँ, रोटी पो लेना। पत्नी यह सुनकर घर में बवंडर मचा देती है और पूरे घर को बंकर बना दिया और ऐसे एंगल से देखा कि वह उसे शॉर्ट कर दी। तो देखिए दोस्तों, इसमें पत्नी का गुस्सा दिखाई देता है, परंतु हमने ना तो पत्नी का गुस्सा देखना है, हमें तो केवल शब्दावली याद करनी है, ठीक है ना। तो शब्दावली याद कीजिए। देखो, पति ने पत्नी से कहा मैं लेट, देखो मैं लेट, यानी कि पहली शब्दावली क्या है, मैं लेट। हो चुका, चुका, देखो दूसरी शब्दावली में चुका है। इसलिए मेरे चक्कर में, मेरे चक्कर, तीसरी शब्दावली चक्कर है। में मत रहना, रोटी पो लेना। पो से पोलो खेल है। ये जो ट्रिक है, ये पोलो जो खेल होता है, पोलो खेल के बारे में हम डिटेल में जब खेलों के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि पोलो क्या होता है। पो लेना, पत्नी यह सुनकर घर में बवंडर मचा दिया। बवंडर से हमने बंडर कर दिया, वह को गायब कर दिया, यहाँ बंडर बना दिया, मचा दिया और पूरे घर को बंकर बना दिया। घर में बंकर बना दिया, गिरस्तर बना दिया, बंकर। और ऐसे एंगल, तो एंगल ये शब्दावली हो गई। ऐसे एंगल से देखा कि वह उसे शॉर्ट कर देगी, तो शॉर्ट से बन गया हमारा एंगल शॉर्ट। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक छोटी सी एक कहानी बना करके भी हम, जिसकी शब्दावली बहुत सारी ज़्यादा है, उनको याद कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक, देश व राष्ट्रीय खेल। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, या बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इसको भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्योंकि बुल फाइटिंग जो खेल है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है और इसमें एक बुल होता है, उसके साथ एक व्यक्ति फाइटिंग करता है, इसलिए इसको बुल फाइटिंग बोलते हैं।
तो इसको कैसे याद करेंगे? बुल के साथ फाइटिंग करने से शरीर में पेन हो जाता है। देखो, पेन हो जाता है। पेन से आपको याद करना स्पेन, और बुल फाइटिंग यानी कि बुल फाइटिंग स्पेन। बुल के साथ फाइटिंग करने से शरीर में पेन हो जाता है, तो ऐसे इसको याद करेंगे। इसके बाद है खेल व परिसर का नाम है। खेल व परिसर का मतलब ये होता है कि जो भी कोई खेल खेला जाता है, जिस मैदान में खेला जाता है उसका नाम क्या होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, फुटबॉल जिस मैदान पर खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, एक थोड़ी सी जानकारी, नॉर्मल जानकारी अगर हमारे पास है तो हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। कैसे? फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा मैदान चाहिए, यानी कि बहुत बड़ा फील्ड चाहिए। तो फुटबॉल और हॉकी का जो परिसर है उसको फील्ड बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। खिलाड़ी का नाम नेक्स्ट है। खिलाड़ी का नाम, उपनाम और देश का नाम। आपसे पूछ लिया उड़न सिख। उड़न सिख किस देश का, किस खिलाड़ी का उपनाम है? मिल्खा सिंह का है। आप जानते हैं भारत का ये खिलाड़ी है, पंजाब का, और ये धावक है। इसके बाद 6 है खेलों से संबंधित जो पुरस्कार है वो भी हमें याद करने हैं। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है या कोच को दिया जाता है? तो कोच को दिया जाता है। तो ऐसे आपको याद करना है। खेलों से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं की जो जानकारी है वो हमें याद करनी है, बेसिक जानकारी याद करनी है। बीसीसीआई, आईओ, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है ना? तो ऐसे याद करना होता है। खेल स्टेडियम, संबंधित देश, राज्य और संबंधित खेल। जैसे ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अगर वो इंटरनेशनल है तो किसी दूसरे देश का नाम बताना है। अगर वो इंडिया का है तो आपसे राज्य पूछा जा सकता है। और कुछ स्टेडियम में, जैसे इसमें दिया हुआ है क्रिकेट, हमें पता लग गया कि क्रिकेट का है, परंतु कुछ का नाम अलग होता है, उससे हमें पता नहीं लगता कि ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो उसमें हमें खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विभिन्न खेलों का जीके आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्षों बाद होता है, शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने वर्षों का अंतराल होता है, ये जीके के प्रश्न हम करेंगे। अंतिम है विभिन्न खेल व खिलाड़ियों की संख्या। जैसे पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। तो इस तरह से हमें ये 10 के 10 टॉपिक जो है ध्यान से करने चाहिए। अगर हम इन टॉपिक्स को ध्यान से करते हैं तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में आपको ये 10 टॉपिक आपकी परीक्षा में बड़ा योगदान करेंगे, मुझे पूरी आशा है। तो हमने स्पोर्ट्स को जीके के दृष्टिकोण से किया और उसमें हमने 10 टॉपिक किए थे। अब हम इसी टॉपिक को करंट के दृष्टिकोण से लेते हैं कि करंट में इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न कैसे आते हैं। तो इसमें लगभग मैंने इसको 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में पिछले 8 से 10 महीने में आयोजित की गई विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं से जुड़ी जानकारी। 8 से 10 महीने मैंने इसलिए लिया है कि लगभग एग्ज़ाम से 8 से 10 महीने पहले का जो करंट है वो हमें करना होता है और उससे जुड़ी हुई विभिन्न जानकारी हमें करनी है। आयोजक देश का नाम और स्थान का नाम, वेन्यू का नाम, उसका थीम, विजेता उपविजेता का नाम, मेडल तालिका, आगामी आयोजक देश, स्थान का नाम और वर्ष। पहले पॉइंट में हमें करंट से जुड़े हुए ये प्रश्न करने होते हैं। जैसे
उदाहरण लेता हूँ मैं कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने थे 2020 में, वो कोविड-19 के चलते पोस्टपोन हो गए, जो कि अगले वर्ष होंगे। तो उसके बारे में ये प्रश्न जो है इस पॉइंट से कैसे आ सकता है? आयोजक देश का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में होना था? जापान में होना था। कौन सा स्थान था? वेन्यू कौन सा था? टोक्यो था। उसका थीम क्या था? विजेता उपविजेता का नाम अगर ये होता तो उसका नाम बताते हम। मेडल तालिका भी बाद में बताएंगे। आगामी यानी कि ये 2024 में कहाँ होना है, यानी कि 4 वर्ष बाद होते हैं, तो 4 वर्ष बाद जो है ये फ्रांस में होने, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। तो इस तरह से आपको इस पॉइंट में आने वाले प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद पॉइंट 2 में चर्चित खिलाड़ी का नाम, खेल व देश का नाम। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। तो आपको किसी चर्चित खिलाड़ी का नाम, जैसे उदाहरण के लिए विश्वनाथन आनंद, आपसे पूछ लिया जाए किस देश के हैं, भारत के, किस खेल से जुड़े हुए हैं, शतरंज से, ठीक है ना। तो यहाँ कोई न कोई खिलाड़ी किसी वजह से चर्चा में रहता है, तो उस खिलाड़ी के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके देश का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ें। थर्ड पॉइंट है खेलों से संबंधित संस्थाओं के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के नाम। जैसे मैंने जीके के पॉइंट में बताया था कि जो बीसीसीआई है, खेलों से जुड़ी हुई संस्था है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, उसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वर्तमान में विभिन्न खिलाड़ियों को दिए गए पुरस्कार है, यानी कि पिछले 8 से 10 महीने में विभिन्न खेल गतिविधियों में जो अलग अलग खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए हैं वो इस पॉइंट में करने हैं। तो इस प्रकार से हमें स्पोर्ट्स का टॉपिक करना है। आशा है कि आप इस टॉपिक को 2 दृष्टिकोणों से लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप इसमें इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।